बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 सवालात हैं, उन 4 सवालों का जवाब सुन लीजिए। इद्दत में निकाह। देखिए, इद्दत में निकाह नहीं होता है। अगर किसी ने इद्दत में निकाह कर लिया है, वो निकाह मुनक़िद नहीं हुआ है। इद्दत पूरी होगी, इद्दत पूरी होने के बाद उनको दोबारा निकाह करना पड़ेगा। ये निकाह है ही नहीं है, ठीक है। नंबर 2 सवाल पूछते हैं कि एक भाई पूछते हैं कि ख्वाब में मैंने अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करते हुए देखा है। भाई कहते हैं मैंने ख्वाब में अपनी बीवी को दूसरे कज़न के साथ या किसी के साथ, उन्होंने मुझे बताया था, शादी करते हुए देखा है। तो इसकी हकीकत क्या है? क्या ये इसकी ताबीर क्या है? देखिए, ख्वाब की ताबीर तो जो जिसने ख्वाब देखा है उसको वाक़फ़ियत देखकर, उसकी छानबीन कर कर ही बताई जाती है कि उसके हालात ज़िंदगी कैसे चल रहे हैं। लेकिन जो इसकी मुख्तसर सी ताबीर ये है, इसलिए बताने जा रहा हूँ ताकि बहुत सारे बंदे जब ये ख्वाब देखते हैं तो बीवी पर शक करना शुरू कर देते हैं, बीवी को गलत निगाह से देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे बंदे जो उनसे हैं, जो बीवी को गलत निगाह से देख रहे हैं, उन पर शक कर रहे हैं, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस ख्वाब की ताबीर गलत नहीं है। इस ख्वाब जो है ना, ये बुरा ख्वाब नहीं है ये। इस ख्वाब का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में ज़रा गौर करके देखें कि अपनी बीवी की ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं। ख्वाहिशात का मतलब ये जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, जो लेन देन का मामला है, जो उसके हुकूक हैं, अगर तो आप उसके हुकूक पूरा कर रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, ख्वाब शैतान की तरफ से है। अगर तो आप उसके हुकूक पूरा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको उसके हुकूक को देखना चाहिए। अगर आप उसके हुकूक को नहीं, जो उसके शरई हुकूक हैं, उनको अदा नहीं करेंगे तो फिर आप दुनिया में भी ज़िल्लत उठाएँगे और आखिरत के अंदर तो अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। एक और सवाल पूछा गया कि कतरों में, जो कतरे होते हैं, कतरों में नमाज का क्या हुक्म है? देखिए, अगर किसी को कतरे आ रहे हैं, कतरों के अंदर नमाज का हुक्म ये होता है कि अब देखिए कतरे कितने ज़्यादा आ रहे हैं। ये मसला लकोरिये वाली औरत के लिए भी है, या किसी को कतरे आ रहे हैं उसके लिए भी है, खून बह रहा है उसके लिए भी है। अगर तो कतरे इस कदर ज़्यादा आ रहे हैं कि इतना मौका भी नहीं मिल रहा कि वो बंदा नमाज पढ़ सके, तो फिर शरीयत कहती है ये माज़ूर है। शरीयत क्या कहती है? ये माज़ूर है। तो ये माज़ूर का इसको हुक्म लगेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा इसको कि अब हर नमाज के लिए ये एक नया वज़ू कर लेगा। जब तक नमाज का वक़्त कायम रहेगा, उस वक़्त तक इसका वज़ू कायम रहेगा। अगर नमाज का वक़्त गुज़र गया तो वज़ू भी टूट जाएगा। वरना होता क्या है, एक वज़ू कर लिया जाए, उससे 4 नमाज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर एक वज़ू कर लेते उससे बस, यानी कि जब तक जितनी नमाज, सॉरी 4 नमाज़ें नहीं, जब तक वज़ू कायम है उतनी नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं। लेकिन जब जो माज़ूर है, जिसने किसी उज़र की वजह से वज़ू जो वो माज़ूर बना है, कतरों की वजह से माज़ूर बना है, तो अब कतरे की वजह से उसका वज़ू नहीं टूटेगा जब तक नमाज का वक़्त रहेगा। हाँ, इसके अलावा कोई और एक्टिविटी कर लेता है, हवा खारिज कर देता है, खून निकल आता है, तो उसका वज़ू टूट जाएगा। तो ये नमाज का हुक्म है। अच्छा, एक आखिरी मसला है जो हया के ख़िलाफ़ है, लेकिन मसला बहुत ज़्यादा अहम है। मौलवी साहब कहते हैं, वो एक भाई कहता था हमारे मोहल्ले में एक मौलवी साहब है, यानी कि पढ़ा लिखा आदमी, मौलवी साहब तो नहीं था, वो पढ़ा लिखा आदमी है। वो कहता है कि पीछे से करने से गुनाह मिलता है, निकाह नहीं टूटता है। इसकी हकीकत क्या है? तो उस पढ़े लिखे आदमी ने बात सही कही है। पीछे से करना कबीरा गुनाह है, ऐसा गुनाह है कि अल्लाह ताला इससे बड़ा सख्त नाराज़ होते हैं। ये महल नहीं है हम मिस्री करने का, हम मिस्री का महल कोई और है। और दूसरी नंबर पर बात ये भी ज़हन में रख लीजिए, अगर कोई शख्स ये काम कर लेता है, इससे उसका निकाह नहीं टूटेगा। हाँ, बहुत सख्त उसको गुनाह मिलेगा। तो ये थे आज की अहम सवाल जो आपने पूछे थे। कोई सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।